एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और हम फिर से मरकुस की किताब में चलेंगे। आप अगर लगातार इस सरमन को सुन रहे हैं, मरकुस की किताब में अगर जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले साल 2021 में जनवरी में हमने मरकुस की किताब शुरू करी थी। और पर्पस सिर्फ यही था कि सुसमाचार की इस किताब को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से स्टडी किया जाए, ताकि हमारे विश्वास की बढ़ोतरी हो सके, विश्वास की उन्नति हो सके, और साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे जो इंडिविजुअल लाइफ है उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आए कि जो बदलाव प्रभु को पसंद आता है। और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये बुक जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जनवरी 2021 में शुरू हुई थी और आज हम 15वें चैप्टर की सेकंड लास्ट पोर्शन को देखेंगे। और नेक्स्ट वीक जो है चैप्टर 15 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 15 जो चैप्टर्स हैं हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में ख़त्म करे हैं, और फिर चैप्टर 16 बचेगा। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये किताब ख़त्म हो रही है। तो अगर आप लगातार इस सरमन को सुन रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ एक जानकारी और देना चाहता हूँ मैं, और वो जानकारी है कि जब ये किताब ख़त्म हो जाएगी, मरकुस की किताब ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत जल्दी मैं जो है श्रेष्ठ गीत को शुरू करना चाहता हूँ, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। या उसको ये किताब एक ऐसी किताब है जिसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल में रहती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग अपनी ओपिनियंस देते हैं, अपने अपने विचारधारा देते हैं। तो हम मिलकर सीखेंगे, क्योंकि बहुत कम चर्चेज़ हैं जो इसके ऊपर प्रचार करते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। कई बार 1-2 वर्सेस को लेके बोला जाता है, लेकिन ये पूरी किताब को कभी प्रीच नहीं किया जाता है। तो मेरे लिए दुआ करें कि जब मैं श्रेष्ठ गीत के ऊपर तैयारी करता हूं तो प्रभु मदद करे सही बातों को समझने में, ताकि जिस तरीके से प्रभु चाहते हैं, जिस तरीके से खुदा चाहता है, उस तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकें। सो कीप प्रेइंग फॉर दिस यूट्यूब चैनल, फॉर दिस यूट्यूब मिनिस्ट्री। पर्पस सिर्फ यही है कि दुनिया के कोने कोने में आज जो है यूट्यूब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसे एंटरटेन के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसे ताकि इस यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकें, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर खुदा की बातों को सीखते हैं। तो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है आज के समय में वो यूट्यूब ही है। तो दुआ करें कि जितने भी ऐसे पास्टर्स हैं, जितने भी ऐसे इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक लेके जा रहे हैं, कि उनकी मिनिस्ट्री में किसी तरीके की रुकावट ना आ सके, बल्कि खुदा जिसने भी यूट्यूब चैनल को शुरू करा है उसको ब्लेस करे और इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी जगहों पे खुदा का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे, जो मरकुस की किताब बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 उसके 15वें अध्याय को देखेंगे। और आज हम उसके 33 से लेके 33 वर्सेस टू 41 वर्सेस, 33 से लेके 41 वर्सेस को देखेंगे। आइए दुआ करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु एक सुनहरा, एक अच्छा मौका आपने हमें दिया है कि हम सारे मिल सकें प्रभु इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से सीख सकें। प्रभु, मैं अपने हर एक कुछ शब्द को जो मैंने तैयारी करी है प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। हर एक सुनने वाले के लिए यही दुआ करता हूँ प्रभु कि अनडिवाइडेड अटेंशन दे के प्रभु आपके वचन को सुन सके, ताकि प्रभु हर एक के जीवन में पापों की क्षमा का एक समय रह सके, हर एक के जीवन में उद्धार पाने की एक लगन रहे प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन में उद्धार आ सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। पिछले 14वें चैप्टर को जब हम देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से हम यीशु के क्रूसीफिक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि यीशु का मरना, यीशु का क्रूसीफिक्शन, उनका सताया जाना किस तरीके से हुआ था। और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि एक एक डिटेल को, एक एक इन्फॉर्मेशन को हम समझ सकें। क्यों समझें? इसलिए नहीं ताकि हम ज्ञान में बढ़ सकें, इसलिए नहीं ताकि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए, लेकिन पर्पस सिर्फ यही है कि इन सब चीज़ों के जानने के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत हो सके। और आज भी जब हम चैप्टर 15 की 33वीं वर्ष से देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। This is a very strange activity which we notice in chapter 15. क्यों इसके लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि एक अद्भुत सी चीज हो रही है, और जैसे कि मैंने टाइटल दिया है सॉवरन डिपार्चर, यानी कि एक अद्भुत तरीके से एक राजा का जाना। यीशु का बिल्कुल ये लास्ट समय है, और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में यीशु जो है, उनका जो मनुष्य रूप है, जो उनकी अर्थली मिनिस्ट्री है, वो बहुत जल्दी एक मनुष्य रूप में खत्म हो जाएगी। लेकिन इनका यीशु का जो जाना है बड़ा अद्भुत तरीके से है।
अभी कुछ ही समय पहले क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, लेकिन उनके लिए यह शब्द नहीं बोला जा सकता है सॉवरेन डिपार्चर। वी कांट यूज दीज वर्ड्स फॉर हर एंड नॉट इवन फॉर एनीबॉडी। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा महान जन है जो इस जमीन पर पैदा हुआ है और जब उसकी मृत्यु हुई है तो कभी भी उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, सॉवरेन डिपार्चर। और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि क्या ये टाइटल ठीक रहेगा। एक राजा का जाना, एक यीशु की मृत्यु एक ऐसी मृत्यु है जहाँ पे एक राजा का जाना, एक राजा का को किस तरीके से उसको उसकी विदाई हो रही है पृथ्वी पे से, वो देखा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अंधियारा छा गया और ये जो डार्कनेस है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्कनेस है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं, लुका की बात करते हैं और मती की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसको बोल रहे हैं इट वाज अ सोलर स्केप। सूर्य ग्रहण हुआ था उस वक्त, और जब सूर्य ग्रहण हुआ है तो एक ऐसी डार्कनेस, अक्सर जब सूर्य ग्रहण होता है जिसे सोलर स्केप बोला जाता है, तो कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है पूरी पृथ्वी के ऊपर। और जब जब सूर्य ग्रहण होता है तब तक ज़मीन जो है हिलती है, जिसे भूकंप या अर्थक्वेक बोला जाता है। ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो यूनिवर्स में होती है जब सोलर स्केप होता है, सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन यीशु के समय में जो हुआ है ये बड़ा अद्भुत है कि जो लेखक हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोगों ने जीसस के समय में ये जो सोलर स्केप हुआ है इसके बारे में स्टडी करी है। And they say that was the extraordinary solar escape। अपने आप में एक अद्भुत घटना घट रही है जहाँ पे कब्रें खुल गई हैं। अगर मती के अकाउंट से देखें तो मती लिख रहे हैं कब्रें खुल गई हैं और बहुत सारे लोग जी उठे, और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, और इसके बाद भी आज तक इस तरीके का सोलर स्केप नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। बहुत पॉपुलर ये वाक्य है, एक सेंटेंस है जो अक्सर गुड फ्राइडे पे प्रीचिंग में अक्सर बोला जाता है। लेकिन पहली बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, शायद पता नहीं आपने करी है कि नहीं करी, कि जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है एली एली लबा शबक्तनी, और मरकुस लिखता है इलोई इलोई लबा शबक्तनी। और क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और मैं स्टडी करने लगा कि क्यों ये दो अलग शब्द हैं। मती लिख रहा है एली एली लबा शबक्तनी और मरकुस लिखता है इलोई इलोई लबा शबक्तनी। तो मरकुस जो है जब इलोई इलोई लबा शबक्तनी लिख रहा है तो ये एरामिक लैंग्वेज है। ऑथर्स जो हैं जितने भी मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, जब ये अपने अपनी किताबों को लिख रहे हैं तो इन्होंने जो लैंग्वेज प्रेफर करी है, जिस तरीके से प्रेफर करा है, उन्होंने वो लिखा है। खुदा की गाइडेंस में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बाइबल लिखी गई है। जैसे दूसरा तिमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है, inspired by the Holy Spirit. But at the same time we see that Mark is writing the original words of Jesus, because Jesus said these words in the book, in Aramaic language. और अरामी शब्द में, एरामिक शब्द में जो यीशु ने बोला है वो यही बोला, अलोई अलोई लबा शबक्तनी, जो कि भजन संहिता उसका 22वां चैप्टर है। भजन 22 में यीशु ने, वो जो उसकी पहली लाइन है वो यही लिखा हुआ है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वहां पे दाऊद इस चीज को बोल रहा है, दाऊद इस बात को बता रहा है कि जब वो शाऊल से भाग रहा है, जब वो बहुत सारी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इवन ही वाज अनॉइंटेड एज अ किंग, एक राजा के रूप में सैमुएल के द्वारा उसका अभिषेक तो हुआ है, लेकिन राजा बन नहीं पा रहा है वो। एंड ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ, और कभी गुफाओं में रह रहा है, कभी उसे भूखा रहना पड़ रहा है, कई बार वो प्यासा है, एंड ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ। एंड इन चैप्टर 22 ऑफ बुक ऑफ साम, वहां पर वो ये बोल रहा है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों दाऊद इस चीज की प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि वो परेशान हो रहा है अपनी लाइफ को लेके। वो दाऊद जो बचपन से अपने लड़कपन से खुदा के साथ चलता रहा है और कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन जब चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं तब उसे ऐसा लग रहा है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। एक किताब है जिसका नाम है आई डेयर टू कॉल हिम फादर,
बिल्किश शेख एक पाकिस्तानी एक लेडी है जिसकी एक किताब है, उसकी वंडरफुल टेस्टिमनी है। अगर आपने वो किताब पढ़ी होगी तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि उसकी लाइफ में कई बार उसे इस बात का एहसास होता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस उसके पास नहीं है। गॉड इज नॉट सो क्लोज टू हर। कब कब उसे एहसास होता था? उसे तब एहसास होता था जब जब कोई ना कोई गलती हो जाती थी, जब जब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक हो जाती थी, तो उसे इस बात का एहसास हो जाता था दैट गॉड इज नॉट क्लोज टू मी। और फिर वो दुआ करती थी, कन्फेस करती थी, इस बारे में सोचती थी कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या उसने ऐसा करा है दैट गॉड इज नॉट नियर मी। दाऊद इस बात को सोच रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यों खुदा की प्रेजेंस, खुदा की उपस्थिति उसके बीच में नहीं, उसके साथ उसको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वो परेशान है। लेकिन पूरा 22वें चैप्टर को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो वहां पे आप देखेंगे कि दाऊद के विश्वास में कमी नहीं आई है। 22वें चैप्टर में वो बार बार इस चीज को बोल रहा है, आई नो दैट यू आर अ गॉड ऑफ इजराइल एंड आई नो आई बिलीव इन यू, माई पीपल इजराइलिट्स ऑलवेज बिलीव्ड इन यू। लेकिन आज यहां पर यीशु बोल रहे हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और अगर हम इसे जब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, सिर्फ यीशु की जब हम स्टडी करते हैं, सिर्फ यही एक ऐसी वर्स है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां पर यीशु खुदा को सिर्फ खुदा बोल रहे हैं, पिता नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि इन बाकी सब जगहों पे यीशु बार बार इस चीज को बोलते आए हैं दैट ही इज माय फादर एंड आई सी माय फादर डूइंग। मैं अपने पिता से जो सुनता हूं मैं वो बोलता हूं, अपने पिता को जो मैं करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं, मेरा पिता और मुझ में है और मैं पिता में हूं। बार बार यीशु के शब्द जो है इसी तरीके से, अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की स्टडी करेंगे तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन जब यीशु जो दुआ सिखा रहे हैं चेलों को, तो वहां पे भी यीशु ने यही दुआ करना सिखाई है, ए हमारे पिता तू जो आसमान पर है। लेकिन यहां पर यीशु जो है खुदा को पिता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे खुदा बोल रहे हैं, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट जीसस सेपरेटेड फ्रॉम द फादर। ऐसा नहीं है कि यीशु पहली बार खुदा से अलग हुए हैं। यीशु का मनुष्य बनना एक तरीके से खुदा से अलग होना ही है। इसलिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2, एंड व्हेन वी स्टडी फ्रॉम वर्सेस 6 ऑनवर्ड्स, तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर के स्वरूप में था, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को ना समझा। We can see a divine separation that Jesus incarnated and he became human being. वो ईश्वरीय बातों को छोड़ के वो मनुष्य बनना एक तरीके का सेपरेशन है। और इसलिए जब हम भजन संहिता उसके 17 को देखते हैं, यूहन्ना उसके 17वें चैप्टर को देखते हैं, जॉन 17 एंड वर्स 5, वहां पे भी ऐसे लिखा है कि यीशु बोल रहे हैं, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत से पहले से मेरी तेरे साथ थी। This is the prayer of Jesus in chapter 17 of John. तो वहां पर यीशु यही बोल रहे हैं कि मेरी महिमा जैसे जगत से पहले से तेरे साथ थी, वैसी ही मेरी महिमा फिर से कर। तो फॉर द टाइम बीइंग इन द हिस्ट्री, कुछ समय के लिए एक ऐसा टाइम आया है जहां पर यीशु जो है द सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, ही इज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। The second person of Trinity got separated from the first person of Trinity. लेकिन उस सेपरेशन में यीशु जो है किसी तरीके की कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस सेपरेशन में भी यीशु को इस बात का एहसास है दैट माय गॉड इज विद मी, दैट माय फादर इज विद मी। इसलिए वो बार बार पिता की ही बातें कर रहे हैं और फरीसियों को वही चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज सलीब पर से यीशु इस बात को बोल रहे हैं कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्योंकि ये जो सेपरेशन है, ये एक ऐसा सेपरेशन है जहां पर यीशु शब्द बोल रहे हैं कि व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। रीजन क्या है खुदा ने यीशु को छोड़ दिया है? रीजन क्या है कि फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को, ट्रिनिटी को छोड़ दिया है? अगर आप हबक्कुक देखेंगे, बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 1 एंड वर्स 13, हबक्कुक 1 और उसके 13, उसकी पहली अगर सेंटेंस को पढ़ें, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है,
तेरी आंखें ऐसी अशुद्ध हैं कि तू बुराई को नहीं देख सकता। Habakkuk is writing that God, you are so pure, you are so holy that you can't see evil, that you can't see sin. और आज क्या प्रॉब्लम हुई है? Why the separation took place? Because Jesus became the curse. जैसे कि गलातियों 3:13 में लिखा हुआ है, गलातियों 3:13, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जीसस बिकेम कर्स। क्योंकि पुराने नियम में ऐसे लिखा गया था कि जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। And Jesus became cursed. He became cursed. Why he became cursed? कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि वो जो पाप से अज्ञात था, वो जो जिसके अंदर पाप नहीं था, he became sin for the world. So Jesus is not dying as a martyr. वो ऐसा नहीं है कि एक राजा की तरह मर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु एक ऐसी हो रही है जहां पे उसकी विशेषताओं की बात की जाए, लेकिन वहां पे वी कैन सी द डेथ ऑफ जीसस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर द होल मैनकाइंड, पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि जैसे हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। और रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें पाप की वजह से मरने में नहीं देना चाहते हैं। इवन वी आर सिनर्स बट ही डजंट किल अस, एंड दैट इज द हाइट ऑफ द लव, दैट इज द पावर ऑफ लव, दैट ही लव्ड सो मच, एंड व्हेन द बाइबल सेज दैट वी आर द मास्टरपीस ऑफ हिज क्रिएशन। तो कैसे वो खुदा, वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता है दैट ह्यूमन बीइंग, यानी कि आप और मैं, परमेश्वर के उस गुस्से को, द रैथ ऑफ गॉड जिसे बोला जाता है, परमेश्वर का जो डिवाइन एंगर है, उसको हम सह नहीं सकते हैं। एंड दैट इज द चैलेंज कि कैसे परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार भी करता है। और हबक्कुक की बाइबल में, हबक्कुक के चैप्टर में लिखा है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। तो परमेश्वर ने ही एक ऐसा रास्ता निकाला ताकि वो जिससे प्यार करता है उसको मरना भी ना पड़े और उनको अपने साथ जोड़ ले। सो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट गॉड डिड? ही सेंट जीसस फॉर यू एंड मी। और आज क्या रीजन है कि यीशु को ये बोलना पड़ रहा है, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी? क्योंकि जिस तरीके से हबक्कुक बोल रहा है कि वो पाप को नहीं देख सकता है, वो इतना पवित्र है कि वो पाप को नहीं देख सकता है। और आज यीशु जो है पूरी मानव जाति के पापों को लेके अपने ऊपर आ गए। इब्रानियों का लेखक बोलता है कि हमारा परमेश्वर यीशु वो है जो हर तरीके की आजमाइश से, हर तरीके की बातों से आजमाया तो गया, लेकिन उसने पाप नहीं करा है। सो जीसस एक्सपीरियंस एवरीथिंग व्हाट यू एंड आई डू। तो जब दाऊद इस बात के लिए बोल रहा है, अपने इंसानी रूप में इस बात को एक्सपीरियंस कर रहा है कि खुदा की प्रेजेंस उसके पास नहीं नजर आ रही है, बिकॉज ही इज रनिंग एंड ही हैज इश्यूज विद द सोल एंड फॉर अदर पीपल, उसी तरीके से यीशु भी दाऊद की तरह यही बोल रहे हैं कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर खुदा ने अपना मुंह फेर लिया। And this is the punishment of God that Jesus took. क्योंकि कोई और नहीं है जो खुदा के इस दुख को, खुदा के इस गुस्से को सह सकता था, वो केवल यीशु ही है। तो सेपरेशन अपने आप में जो पहले से है, जो जहाँ पे यीशु ने कंप्लेंट तो नहीं करी है, लेकिन दिस टाइम वी सी that Jesus is raising question that why God have you forsaken me? पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि जा और अपने बेटे को बलि चढ़ा दे, जा और अपने बेटे को बलि चढ़ा दे। और वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को एक मेमना दिया था ताकि अब्राहम को अपने बेटे को बलि ना चढ़ाना पड़े। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं जो इसके ऊपर लिखते हैं कि क्या रीजन रहा होगा कि खुदा ने ऐसा बोला है। क्या खुदा को नहीं पता था कि जो मैं बोलूंगा अब्राहम वैसा ही करेगा?
अगर खुदा को नहीं पता था और इसलिए वो देखना चाह रहे हैं कि मेरे ऐसे करने पर अब्राहम क्या करेगा, तो फिर हम कैसे ये बोलेंगे कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। He knows everything, all knowing God. लेकिन वो घटना इसलिए ऐसे हुई है क्योंकि वो एक क्रूसिफिक्शन का, एक सलीब पर मृत्यु कैसे होगी उसका एक पास्ट में खुदा ने एक चित्रण दिया है, एक इमेज दे दिया, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। वहां पे खुदा ने एक पिता का हाथ रोक लिया कि वो अपने बेटे को बलि ना चढ़ाए। लेकिन जब यीशु की बात की जाती है तो वहां पर ये खुदा ने कोई दूसरा मेमना, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं भेजा है, और वहां पे एक पिता ने अपना हाथ नहीं रोका है कि अपने बेटे को बलि चढ़ाए, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है इट वाज गॉड हु अलाउड दिस। और इसलिए हम यशायाह उसके 53 में बार बार पढ़ रहे हैं, इट वाज गॉड who crushed Jesus for you and me, क्योंकि उसके मारे जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा आपको और मुझे जीवन मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु ने ये बोला कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो जो आसपास के लोग खड़े हुए, खास तौर से आसपास कौन है? अब यहाँ पर यीशु के चेले नहीं है, यहाँ पर सिपाही लोग खड़े हुए हैं। वो सूबेदार खड़ा हुआ है, सेंचुरियन, जो ये सारी बातें सुन रहा है। और वहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है कि शायद यीशु एलिया को बुला रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा कि यीशु ने जो लैंग्वेज यूज़ करी है, ये हेवनली लैंग्वेज नहीं है, एलोई एलोई लमा शबक्तनी। ये उस समय की बोले जाने वाली लैंग्वेज है। हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी एरामिक लैंग्वेज, बट इट वॉज द वन ऑफ द लैंग्वेज। लोग ग्रीक बोलते थे, यानी कि यूनानी बोलते थे, एरामिक लैंग्वेज जो है, अरामी लैंग्वेज जो है उसको बोलते थे, और दूसरी हिब्रूज भी बोलते होंगे, इब्रानी भाषा भी बोलते होंगे। लेकिन वहाँ पे लोग क्या लिखे हैं 35 वर्ष में, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर उसे स्पंज में सिरके में डुबाया और सिरके पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। क्या उन्हें यीशु की लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, या कैसे उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि यीशु एलिया को बुला रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि एक ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी से नफरत करते हैं या किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी किसी भी बात को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वी डोंट अप्रिशिएट दैट पर्सन इफ वी हेट समबडी, कोई भी ऐसा व्यक्ति। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो जो भी नेता हमारे देश में, हमारी कंट्री का जो नेता होता है, अगर हम उसे पसंद नहीं करते हैं तो वो कितना भी अच्छा काम कर ले, हम उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। दिस इज द नेचर, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन। हम कई बार उसके या लोग जो है उसके अच्छे काम को एड्रेस नहीं करते हैं या उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और ये चीज़ फैमिलीज में भी होती है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे भाई बहन, कोई भी ऐसे लोग जिनसे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से गुस्सा हैं, तो वो कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी सही बात कर लें, हम कभी भी उसमें सही चीज़ नहीं देखते हैं। वी ऑलवेज सी, क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि गुस्सा जो है, नफरत जो है, दे मेक्स अस ब्लाइंडेड। गुस्सा हमें इतना अंधा कर सकती है कई बार इंसान को कि वो जिस व्यक्ति से वो गुस्सा, उसकी अच्छाई देखना बंद कर देता है। एंड दिस इज द रीजन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जीसस, इवन दे नो द लैंग्वेज। उन्हें इस भाषा का ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शायद एलिया आएगा और यीशु को उतारेगा। 37वें वर्ष में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उसे बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। 2-3 घटनाएं हैं जो एक साथ घट रही हैं। सूर्य ग्रहण होना, अर्थक्वेक होना, और यीशु के मृत्यु पर मंदिर का पर्दा 2 भाग हो जाना, वो भी ऊपर से नीचे। रीजन, बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही रीजन बताऊंगा मंदिर के पर्दे के फटने का। और वो रीजन ये है कि वो पर्दा सेपरेट करता था मोस्ट होली प्लेस को और होली प्लेस को। वो पर्दा जो था वो इस बात को इंडिकेट करता था कि एक मीडिएटर होता था, एक हाई प्रीस्ट होता था जो उस महापवित्र जगह पे जा सकता था। और पूरे इजराइलाइट्स जो थे, जो खुदा की चुनी हुई कौम थी, वो उस मीडिएटर के ऊपर डिपेंड होती थी। वो जो महायाजक होता था, जो डे ऑफ अटॉर्नमेंट के दिन, प्रायश्चित के दिन, वो महापवित्र जगह पे जाके वो लहू छिड़कता था ताकि लोगों को पापों की क्षमा मिल जाए।
और यीशु ने बहुत पहले ही बोल दिया था, जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहे थे और जब वो अपने चेलों से बात कर रहे थे, तो यीशु ने बोला था एक समय ऐसा आता है कि जहां कहीं तुम दुआ करोगे वो सुनी जाएगी। तो यीशु ने पहले ही बोल दिया था, सामरी स्त्री से भी बोल दिया था कि आराधना यरूशलेम जाके करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की जरूरत है। एंड जीसस इज बिकमिंग द मीडिएटर फॉर यू एंड मी, नॉट एनी ह्यूमन बीइंग। अब किसी मनुष्य के मीडिएटर की होने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउ जीसस इज आवर मीडिएटर, एज द बुक ऑफ हिब्रू सेज। इब्रानियों का लेखक बोल रहा है कि हमारा वो महायाजक जो है आज यीशु है, और इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो भी कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम से मांगना। एंड दैट इज वाई वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम दुआ को खत्म करते हैं, यीशु के नाम से हम पिता के पास जाते हैं, और यीशु मसीह ने बोला कि पिता से जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। So now we don't need that most holy place on earth, because now Jesus is addressing, Jesus became the high priest for whole humankind. और ये वो रीजन है कि आज उस पर्दे की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा जो है मीडिएटर बन गया है। लेकिन वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब पर्दा दो टुकड़े हो गया 39 वर्ष में, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। एक इंटरेस्टिंग वर्स है ये, वर्स 39। ये वो सूबेदार है जिसकी सुपरविजन में, जिसकी लीडरशिप में यीशु को पतरस पिलातुस के पास से उस जगह पे लेके जाया गया है जहां पे उसको कोड़े मारे गए हैं। ये वही सूबेदार है जिसकी लीडरशिप में यीशु को मारा पीटा गया है, फिर उसको गोलगता पर लेके जाया जा रहा है। ये वही सूबेदार है जिसकी लीडरशिप में यीशु के ऊपर वो क्रूस दी गई थी, वो बड़े बड़े लकड़ी के लाठ दिए गए थे कि वो उसको लेके वो गोलगता तक पहुंच सके। ये वही सूबेदार है जिसके कहने पर जब उसने देखा कि यीशु इस लकड़ी को, इस क्रूस को गोलगता तक नहीं ले जा सकता है, तो साइमन कुरेनी, साइमन द साइरिनिन, उसको दिया गया कि वो उसको लेके जाए। ये वही सूबेदार है जिसके कहने के ऊपर यीशु के हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई थी। इतना सब कुछ उसने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु की मृत्यु पे, यीशु की डेथ पे उसे इस बात का एहसास कैसे हो गया? ऑल ऑफ अ सडन ही सेइंग दिस इज ट्रूली अ सन ऑफ गॉड। हाउ, कैसे उसे इस बात का एहसास हो गया? जब वो हैंटर लगवा रहा था, जब यीशु को मारा जा रहा था उसकी लीडरशिप में, उसके कहने के ऊपर, तब उसे नहीं एहसास हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है। कीलें ठोकी जा रही हैं, तब उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु की मृत्यु उसे इस बात का एहसास कराती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 3 तरीके के लोग हैं हमारे समाज में जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करा है। पहले तरीके के वो लोग हैं जब यीशु मसीह जिंदा थे, उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास करा कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, जिसमें से निकोदेमस एक है व्यक्ति, जिसमें अरमतिया का यूसुफ है जो एक हिडन बिलीवर था, जो सीक्रेटली यीशु को फॉलो कर रहा था। मैं क्यों यहाँ पर चेलों का नाम नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि चेले जो हैं जब यीशु के साथ हैं तो उनकी ओपिनियन, उनकी विचारधारा, उनके व्यूज जीसस को लेके चेंज होते रहे। तो ये 2 व्यक्ति और बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने, महिलाएं हैं जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में देखा है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा है। लेकिन यीशु की मृत्यु पे इस सूबेदार ने इस बात को नोटिस करा कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्या रीजन रहा होगा? उसका रीजन ये है कि जब उसने यीशु को इतना सब कुछ अपने लीडरशिप में करवाया है, हर तरीके की यातना, हर तरीके का सताव, हर तरीके का प्रोसिक्यूशन जो ये इसकी लीडरशिप में किया गया है, उसने एक चीज नोटिस करी होगी जो मुझे ऐसा लगता है, इन सब सताव में, इन सब टॉर्चर में उसने यीशु को क्वाइट देखा है। ऐसा नहीं है कि यीशु की सलीब अपने आप में एक यूनिक डेथ है, ये उस समय का कल्चर था, क्योंकि पर्शियंस ने क्रूस की मृत्यु का इसको इजाद करा था, इन्वेंट करा था कि लोगों को किस तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। पर्शियंस थे जिन्होंने इसको बनाया, और उसके बाद बहुत सारे
राज्यों ने, बहुत सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट करा। और रोमी जो थे, ऐसा नहीं है कि यीशु ही पहले वो व्यक्ति हैं जिन्हें सलीब पे चढ़ाया जा रहा है। यीशु की सलीब पर चढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों को उससे पहले भी सलीब पर चढ़ा के मारा जाता था, और यीशु की मृत्यु के बाद भी लोगों को सलीब पर मारा गया। लेकिन क्यों यीशु की मृत्यु इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्योंकि इस व्यक्ति ने, ये जो सूबेदार है, इसने शायद बहुत सारे लोगों को सलीब पर चढ़ाया होगा अपनी लीडरशिप में, लेकिन यीशु उसके लिए सबसे यूनिक रहा है। ये वो सूबेदार है जिसने यीशु के कॉन्वर्सेशन को सुना होगा, जब वो दो डाकुओं से, जो दो चोर जो उसके साथ लटकाए गए हैं, कि यीशु किस तरीके से बात कर रहे हैं। इवन जीसस इज ऑन द क्रॉस, बट ही इज फॉरगिविंग वन पर्सन एंड ही सेइंग टुडे यू विल बी विद मी इन द पैराडाइज। उसने सुना होगा कि यीशु ने बोला है एक चोर से, एक डाकू से, कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने ये भी सुना होगा कि सलीब पर से यीशु ये दुआ कर रहे हैं कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उसने ये भी देखा होगा कि जीसस जो है, ही इज नॉट कर्सिंग एनीबॉडी, जबकि लोग नीचे खड़े होकर ये बोल रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से नीचे आ जा, कम डाउन, सेव योरसेल्फ, अपने आप को बचा ले, तूने तो बहुतों को बचाया है। इवन उन दो डाकुओं में से एक यही बोल रहा था, सेव योरसेल्फ एंड सेव अस आल्सो। People never stop mocking Jesus. But despite of everything, we learned one thing, that Jesus never cursed anybody. और सूबेदार के लिए ये अपने आप में एक यूनिक एपिसोड है कि यीशु जो हैं वो उन लोगों की तरह नहीं कि जिन्हें मौत की सजा दी जाती थी, तो वो नीचे खड़े हुए लोगों को श्राप देते रहते होंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे खानदान में ऐसा हो जाए, और तुम्हारे साथ ये हो जाए, वो हो जाए। ही इज नॉट कर्सिंग एनीबॉडी, बट ही इज ब्लेसिंग, ही इज सेइंग ब्लेसिंग्स टू द पीपल, इवन ही इज प्रेइंग टू गॉड फॉर द पीपल, कि प्रभु इन्हें नहीं पता ये क्या करते हैं। और यीशु की मृत्यु पे उसे इस बात का एहसास हो गया कि ही इज द सन ऑफ गॉड। मरकुस की किताब जब से चल रही है, थंबनेल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में, हु इज जीसस? कौन है यीशु? इस सूबेदार ने बोला है, ही इज द सन ऑफ गॉड। ये सच में, ट्रूली ही इज द सन ऑफ गॉड, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। आपके लिए यीशु कौन है? हु इज जीसस फॉर यू? आज समाज में यीशु को लेके बहुत अलग अलग विचार हैं, बहुत अलग अलग बातें की जाती हैं। इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से, बट इट डज मैटर व्हाट यू से। आप क्या कहते हैं? कौन है यीशु आपके लिए? क्या वो आपका उद्धार करता है? कैन यू से दैट ही इज माई फ्रेंड? कैन यू से दैट ही इज माई सेवियर? क्या आपका उद्धार करता है? क्या आपको पापों की क्षमा देने वाला है? क्या आपके लिए सिर्फ यीशु एक चंगाई करने वाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? क्या आपके लिए यीशु एक खुदा है? मैं चाहता हूँ जो भी, जब आप रेगुलर मरकुस की किताब के सरमन को सुनेंगे, कुछ लोग हैं जो लगातार बिना रुके, बिना गैप करे हर सरमन को सुनते हैं। मैं चाहता हूँ जब आप इस सरमन को सुने, कमेंट्स में लिखें, हर एक वो जन जो इस सरमन को सुनता है, कमेंट्स में लिखें हु इज़ जीसस फॉर यू। आप लिखें कि यीशु आपके लिए कौन है। जो भी कुछ है आप कमेंट्स में लिखिए यीशु कौन है। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आप बोलेंगे आप सोच समझ के बोलें। इस सूबेदार को यीशु की मृत्यु पर इस बात का एहसास हो गया कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने यीशु पर विश्वास करा कि जब उन्होंने यीशु को जीवित देख लिया। चेलों ने जब यीशु को जीवित देख लिया तब उनको अब कोई डाउट नहीं है कि हाँ, सच में वो परमेश्वर का पुत्र है। जब पौलुस ने यीशु के दर्शन को पा लिया तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि सच में यीशु ही प्रभु है। जब बहुत सारे लोगों ने, जैसे पौलुस बोला कुरिन्थियों की किताब में, कि बहुत सारे लोगों ने जीवित यीशु को देखा है और विश्वास कर लिया। Who is Jesus for you? मेरी ये दुआ है कि इस सेंचुरियन की तरीके से, सूबेदार की तरह हर एक जन ये बोले कि सच में वो परमेश्वर का पुत्र है और सच में वो मेरा पिता है, वो सच में मेरा खुदा है, वो सच में मेरा बचाने वाला है। क्योंकि अगर यीशु आपके बचाने वाला नहीं है, अगर आपका उद्धार करता नहीं है, तो जो भी कुछ आप बोलेंगे वो व्यर्थ होगा। क्योंकि यीशु पापों की क्षमा करने के लिए आए थे, यीशु उद्धार देने के लिए आए थे,
इसलिए उसने वो सब कुछ सह लिया, क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो गुस्सा है, जो रैथ ऑफ गॉड जिसे बोलते हैं, वो हम कभी सह नहीं सकते थे। और कभी भी हम ऐसे नहीं होंगे कि हमें बोले कि हम परमेश्वर के गुस्से को सह सकते हैं। वो केवल यीशु ही कर सकते थे। यीशु ने आपके लिए वो काम करा है जो दुनिया में कोई आपके लिए नहीं कर सकता। अगर आप पहली बार ये सरमन सुन रहे हैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ यीशु को आज उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि आपको पापों की क्षमा कोई और नहीं दे सकती। कोई रीति, कोई रिवाज, कहीं पे जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप झूठ में जीवन जी रहे हैं। केवल यीशु है जो पापों की क्षमा दे सकता है, केवल यीशु है जो अनंत जीवन दे सकता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है आगे कि कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, और उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसुस की माता मरियम और सलोनी थी। जब वो गलील में था तो वे उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में थीं। एक लेडीज़ की एक ऐसा झुंड है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मरियम भी है, यीशु के भाइयों का नाम दिया गया है यहाँ पे। There are so many people, they were following Jesus. क्या आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं, या आप दुनिया के उन हीरोज को फॉलो कर रहे हैं जिन्हें आपको देखना अच्छा लगता है? And the death of Jesus is truly a sovereign departure. एक राजा किस तरीके से रुखसत होता है। एक लेखक है जिसका नाम है जीन जैक्वेस रोसेसु, और उसने ऐसा बोला है, जीसस डाइड लाइक अ गॉड। अगर आपसे कोई पूछे कि खुदा की मृत्यु कैसे होती है, हाउ गॉड डाई, गिव द आंसर, यू सी द जीसस, यू लुक टू द क्रॉस एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ गॉड डाई। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, बस खत्म करेंगे, और उस मूवी में क्या था, उस मूवी का टाइटल था गॉड इज नॉट डेड। और वहां पर उसमें यही दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि गॉड इज डेड, और बड़े अच्छे से ये चीज साबित की गई है दैट गॉड इज नॉट डेड। इसीलिए एक गाना है जिसके वर्ड्स ऐसे, गॉड इज नॉट डेड, ही इज श्योरली अलाइव, ही इज लिविंग ओनली इनसाइड, रोरिंग लाइक अ लायन, एंड गॉड इज नॉट डेड। खुदा मर नहीं गया। जीसस नेवर स्टॉप एग्जिस्टिंग इवन व्हेन ही वाज डेथ, ही डाई ऑन द क्रॉस। वो मरे नहीं है, बट यस, ह्यूमैनिटी वाज डेड, बट डिएटी स्टिल लिव्स एंड स्टिल ब्लेसेस फॉर यू, टू यू एंड मी। आइए हम दुआ करें, और यही दुआ करें कि प्रभु जिस तरीके से उस सेंचुरियन ने, उस सूबेदार ने यीशु को पहचान लिया था, अगर आज आप ऐसे हैं जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना है, तो आज हम यीशु को पहचान सकें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये मेरी दुआ है प्रभु कि हर एक सुनने वाले की आंखें खुल सकें, हर एक सुनने वाले के कान खुल सकें। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पहली बार इस वचन को सुन रहा है और आप पर विश्वास नहीं करता है, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करता है, तो मेरी दुआ है प्रभु कि आज के वचन से आप उससे बातचीत करें, ताकि हर एक सुनने वाला अपने जीवन को आपके हाथ में दे सके, ताकि प्रभु आपका राज्य तेज़ी से जगह जगह फैल सके। बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं वो आप पर विश्वास करके अपने जीवन को बचा सकें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब ये सीरीज़ खत्म होएगी तो सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, श्रेष्ठ गीत, हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े कि कोई आपको सरमन भेजेगा। अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो वो जो अगली सीरीज़ होगी उसके सरमन आपको मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।